आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा टाइप है और ये टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक छात्र ने पेनों का एक डिब्बा 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा और सारे पेन 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिए। इस सौदे में उसे 240 रुपये का लाभ हुआ। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं इसे कैसे करते हैं। उसने 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदा है डिब्बा और उसने क्या किया, 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिए। अब मैं लाभ या हानि कैसे निकाल सकता हूँ? अब जैसे मेरे पास 30 पेन है और वो मैंने 30 पेन 100 रुपये के खरीदे, 120 रुपये के बेच दिए, तो मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ 30 पेनों पर। तो इसलिए मेरे पास जो संख्या होनी चाहिए वो पेनों की समान होनी चाहिए, क्योंकि जब समान होगी मैं जब ही लाभ को निकाल सकता हूँ। कि जैसे मैंने 30 पेन है मेरे पास, वो मैंने 30 पेन 100 रुपये के खरीदे और वो मैंने 30 पेन 120 रुपये के बेच दिए, तो मुझे ये पता चल गया कि मैंने 30 पेन बेचकर 20 रुपये का लाभ कमाया। तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं टोटल पेन निकालने के लिए 8 और 9 का एलसीएम लूँगा। 8 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 72। तो मेरे पास टोटल पेन कितनी थी? मेरे पास टोटल पेन 72 थी। आप कहोगे एलसीएम ही क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि मैंने 72 पेन 24 में 8 की दर से खरीदी, तो मैं 72 पेन कितने की खरीदूंगा? तो 8 निम 72 और 9 की गुणा जब 24 में करेंगे तो कितना आएगा? 216। तो मैंने 72 पेन कितने की खरीदी? ये क्या है? मेरा सीपी। मैंने 72 पेन कितने की खरीदी? 216 रुपये की खरीदी। अब मैंने बेची कितने की? 9 अट्ठे 72। जब मैं 8 की गुणा 45 में करूंगा तो कितना आएगा? 360। अब मुझे पता चल गया कि मैंने 72 पेन 216 में खरीदी हैं और 72 पेन 360 रुपये में बेची हैं। तो मुझे कितने रुपए? 216 में मैं 72 पेन खरीदता हूँ और 360 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे कितने का फायदा हुआ 72 पेन बेचकर? आप कहोगे 144 रुपये का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ? 144 रुपये का फायदा हुआ। तो 144 रुपये का फायदा कितने पेनों पर हुआ? 72 पेनों पर। उसने क्वेश्चन में बोला है कि उसे कितने रुपए का लाभ कमाना है? 240 रुपये का। 240 रुपये का लाभ कमाना है। डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? 1 रुपये की वैल्यू क्या आ गई? 72/144। 1 रुपये की वैल्यू कितनी है? 72/144। और 240 की वैल्यू कितनी? अब इसे काट दीजिए। 12 से 12 बार और 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72। तो कितना आ गया? 20 छक्के 120। तो डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? 120। अब डिब्बे में पेनों की संख्या कितनी थी? 120। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये क्वेश्चन आपके और ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेचता है। तो 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए? देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन है और ये टाइप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो क्या करता है, 15 रुपये में 20 पेन खरीदता है और 20 रुपये में 15 के हिसाब से बेच देता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एलसीएम लूँगा क्योंकि मुझे पेनों की संख्या पता होना चाहिए। तो मैंने टोटल पेन कितने हैं मेरे पास? टोटल पेन है मेरे पास 60। अब देखिए वो 15 में 20 पेन खरीदता है तो 60 कितने में खरीदेगा? 20 थी 60, 15 थी 45, 15 थी 45। अब देखिए उसने 60 पेन कितने के खरीदे? ये क्या हमारा सीपी। और 15 चौका 60, 20 चौक 80, ये क्या हमारा एसपी। अब देखिए उसने क्या काम किया, 45 रुपये में 60 पेन खरीदे हैं और 80 रुपये में 60 पेन बेच दिए। अब उसने कितने रुपये का लाभ कमाया? तो आप कहोगे कि उसने 35 रुपये का लाभ कमाया। अब मैं पूछूं कितनी पेन बेचकर? आप कहोगे 60 पेन बेचकर उसने 35 रुपये का लाभ कमाया। 35 रुपये का लाभ 60 पेनों पर कमाया, लेकिन क्वेश्चन कितने रुपये का लाभ कमाना चाहता है? क्वेश्चन 245 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। अब देखिए
1 रुपये का मान कितना आ गया 60/35, 245 का मान कितना। अब ये 45 सत्ते होता है 245, 7×42, 7×42 420। तो 245 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो उनकी संख्या क्या होगी 420। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे ही टाइप वाइज क्वेश्चनों को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।